जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज की हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं। आज पढ़ेंगे चौथी क्लास और दमदारी के साथ पढ़ेंगे परसेंटेज को उखाड़ के फेंकेंगे, है ना। तो दोस्तों आइए मेरे साथ, सभी लोग को बुलाइए, सभी दोस्तों को अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और भाई शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और आज ऐसे ऐसे भाई तरीके पढ़ेंगे परसेंटेज को जो आपने कहीं भी ना देखे हों, ठीक है। तो देखिए भाई, हमने कुछ 3 क्लासें पढ़ी थी, हम RS अग्रवाल करवा रहे हैं आपको और इसके आगे पढ़ेंगे आज, है ना। और आगे भाई क्या है, आज हमारा क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन हमने बनाया था यहाँ पर, और आगे पढ़ेंगे 65। तो जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो हम बनाएंगे, जो कमज़ोर होगा वो आप बनाएंगे, ठीक है। और आपका स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वहाँ पर देखा करें और अपनी कॉपी पर नोट्स बनाना बिल्कुल ही ना भूलें। देखिए भाई फटाफट, जैसे परसेंटेज RS अग्रवाल बुक है और हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दे देते हैं, आप यहाँ पर देखें। भाई क्वेश्चन है आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा आपका क्वेश्चन जो भी हो XYZ, फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 65 है। आप देखें 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आए, पढ़ें। भाई कह रहा चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में, यानी भाव का मतलब मूल्य, भाई चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत में कितने % करनी होगी कि उसके परिवार का खर्च ना बढ़े। चलिए हम बताएं भाई आपको, चीनी का मूल्य कह रहे खपत में कितने % कमी करे, खपत में कितने % कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। भाई देखिए, कोई चीज़ का मूल्य है, जैसे ये मार्कर है, इसका मूल्य 10 रुपये का है, ये 20 रुपये का है। ये मार्कर 20 रुपये का है और 2 मार्कर हमने खपत कर दिया। खपत का मतलब है 2 मार्कर हमने खर्च कर, मतलब ये 2 मार्कर हमने ये लिए, 2 मार्कर हमने चाहिए हमें, तो 2 मार्कर भाई ये तो 10 20 दूनी 40, यानी हमने कितना रुपया इन पे खर्च किया, 40 रुपया। तो 40 रुपया क्या हो गया, खर्च। तो आपने यहाँ से देखा होगा कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। यानी आप देखिए, अगर हम इसमें देखें मूल्य बराबर खर्च, अगर मूल्य निकालना हो में खर्च बटे खपत, तो देखिए अगर जब हमारा खर्च अगर कांस्टेंट हो, खर्च ना बदले, बराबर हो, तो मूल्य का जो रेशियो, मूल्य जो है खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल्य खपत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता, उल्टा होता है। जैसे भाई अगर हम बात करें, जैसे तुमने क्या देखा होगा, जब मूल्य बढ़ेगा तो आदमी कम खपत करता है। जैसे भाई सेब अगर तो 120 रुपये 200 रुपये किलो होता तो आदमी कम खाता है, यही 60 रुपये किलो हो जाए तो भाई आदमी ज़्यादा खाता है। अब भाई कुछ एक आध अपवाद होंगे, वो ये कहेंगे नहीं सर, हम तो चाहे 200 रुपये किलो हो जाए चाहे 60 रुपये किलो हो जाए, हम तो वैसे ही खाते हैं। नहीं भाई, वो अपवाद में आ जाएगा फिर तुम। तो जैसे आपने देखा होगा सब्जी, भाई कोई सब्जी होती है तो वो जब महंगी होती तो हम उससे कम खाते हैं, और जब वही सब्जी सस्ती होती तो हम उसे ज़्यादा खाते हैं। ये भाई हमारे क्या है, व्यवहार में चलता है, ये हमारे नेचुरली हमारे लाइफ में ऐसा चलता है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका कंजप्शन हम कम करते हैं, जब वही चीज़ सस्ती हो जाती है तो कंजप्शन उसका हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे देखो, अगर मूल्य जिस अनुपात में वैल्यू या भाव बढ़ेगा, खपत उसी अनुपात में कम होगी। इसका मतलब ये है कि मूल्य खपत का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, अगर खपत ज़्यादा है तो मूल्य कम होगा, या मूल्य ज़्यादा है तो खपत कम होगा, है ना। तो ये देखो, इसने कहा कि मूल्य में 40% वृद्धि हो गई तो खपत में कितने % कमी करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई 40% का दोस्तों हमने आपको बताया था क्या मतलब होता है, 40/100 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5। इतना आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट उड़ाना है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन आपको याद करवाई है। अगर आपने क्लास ना देखी हो तो पहली क्लास जाके देख लें, जाके वहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर 5 होता है रियल, और हमेशा जो ऊपर लिखा होता है वो जो बात करता है वो होता है। जैसे यहाँ वृद्धि हो रही है किसकी, 40%, तो 5 तो रियल है, उसमें 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से
7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 7। ये भाई क्या है आपका? ये मूल्य है। ये क्या है? मूल्य। तो मूल्य ये है आपका, है ना भाई? मूल्य ये है। चलिए मूल्य ये है आपका, तो खपत क्या हो जाएगी? इधर लिख दे रहे हैं। तो मूल्य का रेशियो देखिए अगर, तो मूल्य आपका 5 से कितना हो जाएगी? 7। तो खपत क्या हो जाएगी भाई? 7 से कितनी? 5। तो देखो खर्च 7 पंजे 35, यहाँ कितना खर्च? 35 है, और 7 पंजे 35, यहाँ भी खर्च कितना है? 35। क्वेश्चन ने हमसे यही तो बोला है कि खपत में कितना कमी करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो नहीं पड़ रहा है भाई। खपत देखो कम हुई, पहले 7 थी अब 5 हो गई, तो कम हो गई ना। कितनी कम हुई? 2। किस से? 7 से गुणा 100। तो कितना खपत मतलब कमी परसेंट है ना। तो कितना कम हुई भाई? 2 कम हुई। किससे? 7 से। तो इसलिए 7 नीचे। हमने बोला था आपको जिसके साथ का से मेल लगा होता है वो कहाँ रहता है? नीचे। भाई काट दो, तो 200/7। भाई इसका मतलब हमने तुम्हें डायरेक्ट बताया था, है ना, कि 100/7 का मतलब 14 सही 2/7 होता है, और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना? 28 सही 4/7%, है ना। 28 सही 4/7%। डायरेक्ट आंसर निकालना, डायरेक्ट। हम गुणा भाग नहीं करेंगे इतनी, है ना भाई। डायरेक्ट हमारा आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट। ठीक है, चलिए भाई। तो 65 नंबर फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं हम भाई, है ना। और तरीके देखेंगे अभी, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब देखो हम इसे और आपको शॉर्टकट बना के दिखाएंगे, है ना। मूल्य भाई देखो, जो प्राइस है इसका, प्राइस जो है वो 40% बढ़ गया। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, बढ़ गया। तो 40% का मतलब होता है 2/5, यानी जो आपका प्राइस है वो कितना? 5 से कितना? 7 हो जाएगा। तो कंजप्शन, सी का मतलब होता है खपत, यानी कंजप्शन खपत कितना हो जाएगा? 7 से 5। क्यों? देखो मूल्य आपका 5 है तो खपत भाई 7 हो रही। मान लो 5 रुपया कोई चीज़ है तो 7 आप रोटी खा रहे हैं। 5 रुपये भाई, जब रोटी देखो, जब या कुछ मान लो आप, जब कोई चीज़ 5 रुपया किलो है तो आप 7 खा रहे हैं, जब 7 रुपया किलो है तो आप कम खा रहे हैं। देखो कम ज़्यादा है मूल्य तो कम खा रहे हैं, मूल्य कम है तो ज़्यादा खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 नहीं बढ़े ना, तो बराबर रहा। तो यहाँ कितने का कम हो गया? 2। किससे? 7 से गुणा 100। तो कितना? 200/7 का मान होता है 28 सही 4/7%। यही आपका क्या हो गया भाई? आंसर हो गया मेरे। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। चलिए तरीका नंबर पहला ये है। चले दूसरा तरीका देखें भाई। दूसरा तरीका इसका क्या कहता है? कह रहा है 40%। अगर बात करें, जैसे ये कह रहा, इसका मूल्य मान लिया भाई पहले 100 था, अब बढ़ के 40 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 140। भाई मूल्य पहले 100 था, अब 40 बढ़ गया, कितना हो गया? 40। ये कह रहा है कि खपत में कितना % कमी करें। तो मान लिया कि हमारी खपत पहले 100 थी और कितना कमी करें, तो हमने 100 - x की कमी कर दी कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी पहले भी 100 अब भी 100। ये तो बेफालतू लिखा था हमने कार्ड। देखो भाई 0 से 0 कट गया, इसमें गुणा करो 1400 और माइनस का 14x, और ये कितना हो जाएगा? 1000। उधर जाके गुणा हो जाएगी 1000, उधर लाओ तो 400 बचेगा। 14 बराबर 14x बराबर 400, काट दो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 200/7। तो 200/7 का मान क्या होता है? 28 सही 4/7। यही आपका मेरे भाई क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 28 सही 4/7%, है ना। और भी तरीके भाई इसके बहुत सारे तरीके हैं। स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट आप, है ना, और पहले ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। भाई इसके बहुत सारे तरीके हैं, मगर ज़्यादा तरीका क्या, जो अच्छा तरीका उससे बनाएं, है ना। रेशियो मेथड से बनाएं, ये भी तरीका अच्छा है ना। चलिए आगे देखें क्वेश्चन। कह रहा 65 नंबर हो गया। 66 नंबर देखें कि वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, आप वहाँ देखें 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने % कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। बिल्कुल सेम है 66 नंबर क्वेश्चन भाई, इसके जैसा है। कह रहा वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर
तो मूल्य में 20% वृद्धि का मतलब है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, यानी 20/100 और 100 20 से कम 20 पंजे 100, तो 1/5, 5 से मूल्य 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6। तो आपका कंजप्शन क्या है भाई, अरे 20% वृद्धि का भाई मतलब है 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 6, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 6 से 5, यानी जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा उसी रेशियो में खपत कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भाई। खर्च 5 छक्का 30 यहाँ भी है, खर्च 5 छक्का 30 यहाँ भी है, यानी सेम है, ना बड़ी नहीं। तो कह रहा खपत में कितनी कमी करें कि खर्च अपवर्तित रहे, तो खपत में 1 की कमी किससे, 6 से गुणा 60 100, तो 100/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। उड़ा दो इसे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसी दिन के लिए हमने परसेंट आपको याद करवाई थी कि आप बार बार भाग ना दें, से काटे 2 से विषय काटे 50/3 आए फिर भाग दें, डायरेक्ट उड़ाना मेरे भाई, है ना। हमें सेकंडों में आंसर लाना है, मिनटों में तो बहुत बड़ी बात है, सेकंडों में आंसर चाहिए हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलें भाई आगे। आगे देखें, आगे कह रहा आपका 67 नंबर, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है, चीनी का घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य कितना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अब बहुत ही भाई आता पेपर में, उड़ा दो फटाफट। कह रहा चीनी के मूल्य में जो है, चीनी के प्राइस में कह रहा 10%, चीनी के प्राइस में 10% कमी हो जाने पर, तो भाई 10% की मेरे भाई वैल्यू होती है 1/10, और यानी प्राइस कह रहा कमी हो गई तो 10 से भाई कितना हो जाएगा 9। देखो नीचे रियल होता है और ऊपर नीचे मूल होता है, मूल यानी मूल में कितना आपका रियल पहले कितना था और ये कमी है, तो 10 पहले आपके पास था और 1 की कमी हो गई तो अब कितना बचा 9। तो खपत की बात करें तो खपत कितनी हो जाएगी 9 से 10। जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा उसी रेशियो में खपत कम होगी, या जिस रेशियो में मूल्य कमेगा तो खपत उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। देखो यहाँ कम रहा है तो यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ रहा होता तो खपत क्या हो जाती, कम हो जाती। चलिए समझ में आया आपको, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। खपत ये कह रहा है कि यहाँ कितना बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 1, वो कह रहा है कि 1160 रुपये में 6.2 kg, वो तो हमसे कह रहा है कि 6.2 kg अधिक खरीदता है भाई। अरे यहाँ तो एक बड़ा, वो तो हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 6.2 kg अधिक खरीदता है, क्यों भाई, बिल्कुल। तो पहले कितना खरीदता था 9 बराबर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, गुणा कर दो ना इसकी, 6.2 गुणा 9 और बटे 1, इसकी हमेशा गुणा होती है, आप याद रखा इसलिए भाग, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 छक 54 और 1 55 है ना, तो कितना हो जाएगा 55.8, 9 दूनी 18 और 6 नेम 54 1 55। तो यहाँ वो कितना केजी खरीदेगा 55.8 kg, और यहाँ देखो भाई कितना खरीदेगा, गुणा कर देंगे तो 62, यहाँ कितना हो जाएगा 62 kg। बताओ भाई, यहाँ देखो 1 बराबर कितना, ये हो गया 1 बराबर कितना है, 1 बराबर हमारा 6.2 है, तो 10 बराबर कितना होगा, तो गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 62, तो यहाँ 62, यानी 1 बराबर 6.2, तो 9 बराबर, तो इसमें गुणा कर दो 6.2 से और इसमें भी 6.2 से गुणा कर दो। तो देखो हम आपको बताएं, ये वाला जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं प्रारंभ वाला, कल भी हमने आपको बताया था प्रारंभिक या प्रारंभ वाला, इसे आरंभिक बोलते हैं, इसे पहले वाला बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इसे भाई देखो, इसे इसको अब वाला बोलते हैं, वर्तमान वाला बोलते हैं, बाद वाला बोलते हैं, बड़ा या घटा हुआ बोलते हैं, है ना भाई, इतना सारा इसे बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा इसने कि 1116 में इतना केजी अधिक खरीदता, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य यानी यहाँ भाई कितने केजी खरीद रहा है 62 kg, 1116 में भाई कितना 62 kg, तो प्रति किलोग्राम मूल्य क्या पड़ेगा, तो पर किलोग्राम कैसे निकालते हैं, जैसे भाई आप 100 रुपया की 5 किलो चीज़ लाए हैं तो कितना रुपया पड़ गई आपको, 20 रुपया पड़ गई ना भाई, इधर कर लो।
आप 100 रुपये की भाई 5 किलो चीज़ लाए तो कितना रुपया पड़ गई आपको? 20 रुपया पर केजी पड़ गई है ना, ठीक है। तो कितना भाई रुपया पर केजी है, यानी प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम मूल्य, तो भाई कितना हो जाएगा बटे 62। तो काट दो, 2 से काट दो, 31 बार कट गया, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 31 काटो, 31 से कम 31, ठीक है भाई, 31 से कम 31, तो उधर कितना बचा 40 हो गया, और 10 उधर और 15 उधर हुआ, और 9 15 9 24, और कितना 8 चला जाएगा, 8 बार चला गया आपका, और है ना, तो कितना 18 है। तो ये हमारा कितना है 18 रुपये पर केजी आपका आ जाएगा प्राइस, यानी घटा हुआ मूल्य, ठीक है भाई। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई, इस चीज़ों को याद रखें, अब इतना हम बात आपको नहीं बताएंगे, आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाफट। चले भाई मिटा रहे हैं इसे। सड़सठ हो गया। 68 नंबर, किसी वस्तु के 10% ये आप खुद करना भाई। 68 नंबर कोई है नहीं उसमें कुछ दम, 10% कमी है तो 10/100 मतलब है ना, 10/100 1/10, 10 से कितना 11 हो जाएगा, और 11 से वो कितना हो जाएगा 10, तो एक की कमी, एक की क्या कमी मतलब वृद्धि होगी, तो 1/11 गुणा 100, बस आंसर आ जाएगा आपका, है ना। 69 नंबर भी आप 69 देखो हम बता रहे 2 वैल्यू दे रखी इसमें, है ना। कह रहा यदि जल कर में 20% वृद्धि तथा खपत में 20% कमी कर दिया है तो कुल कर में कितने % कमी या वृद्धि होगी। चलिए इसका मतलब ये कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69, देखिए अपना स्क्रीन पर देखते रहें। 69 कह रहा मूल्य में प्राइस में 20% की, प्राइस में 20% की वृद्धि और खपत में यानी कंजप्शन में 20% की कमी। यहाँ वृद्धि और यहाँ क्या कमी है ना, यहाँ वृद्धि यहाँ कमी। तो कह रहा खर्च यानी खर्च एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब दोनों वैल्यू आपकी बराबर हो ना, तो हमेशा इसमें क्या होती है कि वृद्धि एक में कमी, तो हमेशा कमी आती है। तो इसका एक फार्मूला भी बन जाता है x²/100, और ये हमेशा क्या आता है कमी आता है, जब एक कमी एक वृद्धि हो। चलिए तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20 होगी तो 20 × 20 और बटे 100, तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4% की कमी, है ना। नीचे साइन का मतलब है 4% की कमी। चलिए ये तो भाई रट्टा वाली मतलब फार्मूले वाली बात होगी, हम कॉन्सेप्ट से करें अपना, है ना। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, 1/20 की वैल्यू होती है 1/5, भिन्न 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो प्राइस आपका कितना 5 से कितना हो जाएगा 6, बढ़ गया ना। और खपत 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 4, क्यों 1 कम जाएगा ना आपकी, भाई कमरा 5 से 1 कमरा है, 5 से 1 बढ़ रहा तो 6। यहाँ देखो कितना 25 खर्च है, यहाँ कितना 24 खर्च है, कितना कम गया 1 कम गया, किससे कमा 25 से कमा, है ना। तो कितना 25 चौका 100 यानी 4% की कमी। तो मेरे भाई इससे भी आ गया। और भी बहुत तरीके हैं बनाने के, मगर आप ऐसे ही बनाएं भाई, है ना। रेशियो मेथड आसान मेथड। एक तरीका और बताएं हम आपको, देखो भाई एक तरीका और, मूल्य भाई कह रहा मूल्य हमने मान लिया 100, और 100 से कितना 20% वृद्धि तो 120 गुणा मूल्य गुणा खपत। हमने फार्मूला आपको क्या बताया था, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। तो देखो 100 खपत 100 है और कम गई 20% तो 80, और खर्च कह रहा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमने कर लिया 100 - x। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से 100 कट गया, 12 अट्ठे 96 और बराबर 100 - x। x इधर लाओ तो x बराबर 100 में से 96 जाएगा यानी 4%। बस आंसर हमारा डायरेक्ट भाई, है ना। कितना जाएगा 4%, है ना। बस तो तरीका नंबर पहला, तरीका नंबर दूसरा और तरीका नंबर तीसरा। चलिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट लें, फटाफट उतार लें भाई, है ना। स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी जल्दी। चले भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए
चलो 70 नंबर क्वेश्चन है, आप खुद करना भाई। कह रहा है कि किसी वस्तु के 20% कटौती कर दी, मूल्य लाने पर कितने परसेंट। कोई दम नहीं है। 71 नंबर हम बताएंगे, जो क्वेश्चन सही होगा वो हम बताएंगे, और जो थोड़ा मतलब सरल होगा वो आप करने, जो थोड़ा टफ होगा, जो लगेगा कि हाँ इसमें कुछ अलग बता सकते हैं। अलग तो हम हर क्वेश्चन में बता सकते हैं, जो लगेगा थोड़ा टफ होगा वो हम करेंगे, और सरल सरल आपसे करवाएंगे। कह रहा किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आयु अपवर्तित रही, इसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई। अच्छा भाई, कह रहा है कि उसकी जो है वस्तु की दलाली की दर जो है 4% से बढ़कर 5% हो गई, फिर भी उसकी भाई जो आय थी वो अपवर्तित रही। यानी मान लो कुल मिला के ये मूल्य 4 से 5 हो गया, तो इसका कंजप्शन या दो दलाली की, कह रहा है किसी वस्तु की दलाली की दर 4% से बढ़कर इतनी दलाली की आय अपवर्तित रही, तो उसके व्यापार, तो ये देखो ये आय कर, इसकी भाषा में लिख दो, ये कर है, और ये आय कर है, और ये क्या है दलाली कर है, ये है ना, और उसकी आय अपवर्तित रखना तो व्यापार। तो भाई देखिए अगर कर जब बढ़ेगा तो व्यापार क्या भाई कमेगा, 5 से 4, सिंपल बात है। तो बिल्कुल उसका व्यापार यहाँ भी 20 का हो रहा था, यहाँ भी 20 का हो रहा था, है ना, परसेंट लगा लो, ठीक है। तो कर में 4 से 5 हुआ तो व्यापार भाई ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। जब कर बढ़ेगा तो व्यापार कमेगा, सिंपल सी बात है। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो यहाँ देखो कितना हुआ, 5 चौक 20, यहाँ कितना हुआ 20, तो बराबर है ना अपवर्तित, उसकी आय तो अपवर्तित है, तो कितना कमा 21 से 5 से गुणा 100, 5 दूनी 10, कितना बोलोगे 20%। यानी कमी कितने की आई है, 20% की कमी आ गई आपकी, है ना भाई, ठीक है। तो कमी परसेंट, कमी आ गई भाई उसकी व्यापार में। तो कह रहा कमी व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 20% की कमी की जाए, जिससे उसका आय अपवर्तित रहेगी। चलिए भाई 71 नंबर फटाफट स्क्रीनशॉट लें, बच्चा वाला क्वेश्चन था ये भी, वैसे तो करवाते नहीं, करवा दिया फिर भी। चले 72 नंबर देखें। कह रहा चीनी के भाव में 20% कमी आने से उसका भाव 800 प्रति किलोग्राम कुंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल क्या था। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम भाई, अभी हम बता के आए तुम्हारे लिए। यहाँ देखो 72 नंबर भाई, 72 नंबर कह रहा है कि पटसन के भाव में 20% कमी हो गई। मेरे भाई 20% का मतलब होता है 1/5, तो मूल्य में भाई कमी हो गई, तो 5 से कितना हो जाएगा 4। इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव कितना कुंटल था। यानी देखो प्रारंभिक मतलब ये निकालना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है 800, तो कितने पे गुना है 2 पे, तो इसमें भी क्या कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये प्रति कुंटल, है ना, 1000 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चुटकियों में आंसर आएगा भाई, है ना, चुटकियों में, और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप साथ हमारे चैनल पर बने रहें भाई, है ना। चलिए 72 नंबर हो गया हमारा, आगे देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें भाई, है ना। चले 72 नंबर हो गया। 73 नंबर देखें। 73 नंबर आप खुद करना भाई, पर वही है कि मूल्य में वृद्धि हो गई तो खपत में कितना % कमी की जाए। 74 नंबर भाई अभी करवा के आए ऊपर, उसमें बस इसमें कह रहा वस्तु के कर में 20% वृद्धि होने, खपत में 20% कमी, तो 4% कमी आ जाएगा। चलिए आ जाओ 75 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ भाई, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है। एक दुकानदार, अपना क्वेश्चन देखें, 45 रुपया में एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता है, जिसमें 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है, जिस पर 20% लाभ कमाता है। वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। ओहो हो, सिंपल बच्चा वाला।
कह रहा एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है, 4% का लाभ कमाता है। भाई 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तो 4% का लाभ कमाता है। फिर कह रहा है कि एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और कितना लाभ कमाता है, और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। तो प्रतिदिन 10 कापियाँ बेचे और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह का मतलब है भाई, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन में कितना कमाएगा। चलिए इनकी गुणा करो तो 5 चौक 20 है ना भाई। तो ये देखो कितना हो जाएगा 180 1800, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 1600, और ये 6 दूनी 12 12 8 96 है ना, और 2 जीरो, इतना हो जाएगा भाई। जोड़ो 0 0 8 6 14 9 1 10 1 11, इतना कमाएगा। तो इसने क्या कहा है, बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। 4% लाभ कमा, इतना कॉपी बेचता है तो 4% लाभ कमाता है, इतना पेंसिल बेचता है तो इतने % लाभ कमाता है ना लाभ। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियाँ बेचे तो एक कॉपी का मूल्य 45 है, तो 10 कॉपी का 450 हो जाएगा। अच्छा भाई 80 का इतना है और एक का इतना है तो 80 का इतना हो जाएगा। बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। चलो भाई देखो 45, 1 मिनट इसे दूसरे तरीके से देखो है ना। 45 एक कॉपी 45 रुपये की है तो 10 कॉपी कितने की होगी 450 की, और इस पर कितना लाभ कमा रहा है 4% का लाभ कमा रहा है। कितना आया था ये 1 1 4 है ना, और कितना आया था ये 00 है ना। तो इससे काट दो भाई, इससे काटेंगे हम, इससे अगर 100 से भाग देंगे ये कट जाएगा। 14 से गुणा कर दो, 14 चौके 56 और 14 एकम 14, 14 चौके 56, 14 एकम 14 और 5 19, हाथ से लगा 1, 14 एकम 14 1 15, यानी 1596 रुपये आ जाएगा है ना। कितना आ जाएगा 1596, 1596 बिल्कुल है ना भाई, सही है। चलो ऐसे ही कर लो, बिल्कुल हो जाएगा आपका वैसे ही। तो देखो 45 भाई रुपया में 45 रुपया, वो 45 रुपया में एक कॉपी मिलती तो 10 कॉपी बेची उसने तो 450 रुपये में 4% लाभ कमाया, तो 4/100। फिर उसने क्या करा, एक पेंसिल 80 रुपये में बेची और 6 पेंसिल बेची और उस पर कितना लाभ कमाया 20%, तो 20/100। तो देखो 1 2 जीरो यहाँ कट गया, 5 मतलब 1 जीरो यहाँ कट गया, और 5 दूनी 10, 5 नेम 45 और 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36 प्लस 1 2 जीरो ये कट गया, तो 8 छंग 48 दूनी 96, जोड़ भाई 6 6 12, गलत आया क्या भाई, काटो 5 दूनी 10, 5 नेम 45 और 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा ना, तो 9 दूनी 18 है ना। तो 8 से 14 और 9 1 10 1 11, 114। ये भाई 114 ये क्या है, एक दिन का आया, हमें निकालना 2 सप्ताह का, यानी 14 से गुणा कर देनी है, तो कितना जाएगा 1596 रुपया है ना। तो 2 सप्ताह में कितना 1596 रुपया कमा लेगा। सिंपल बात है, ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम। आगे देखें 75 बाद 76 देखें, मिटा रहे भाई, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। छिहत्तर कह रहा अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, तीनों का खर्च का योग इतना हो तो अमन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 76 नंबर। ये कह रहा अमन का खर्च, अमन है भाई, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से, रमन 10% कम है। तो हिंदी उसमें लिखो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। किससे? विमल से। तो मेरे भाई पहले विमल का तो पता हो आपको, तो विमल का खर्च मान लिया हमने 100, तो इसका अमन का कितना हो जाएगा 130। इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना जाएगा 13:10। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम हो तो रमन के खर्च से, तो रमन का तो पहले पता हो तो रमन का मान लेंगे 100
तो इसका कितना हो जाएगा 90। रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 10। ये देखो ये अमन और विमल का है 13:10 और ये विमल और रमन का है, ये कितना है 9:10। ए का मतलब अमन, बी का मतलब विमल, आर का मतलब रमन। आप देखो रेशियो जब भी निकाल सकते हैं जहाँ से लास्ट हो वहीं से शुरू हो, यानी विमल लास्ट में है तो विमल ही शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि अमन लास्ट में होता तो यहाँ विमल हो जाता, तब रेशियो नहीं निकाल सकते थे। तो अमल, विमल और रमन भाई उल्टा एन बना दो, तो 13 9 117, 9 दाई 90 और 10 दाई 100। जोड़ो भाई कितना हो गया 200, 217, 200 यानी 200 पहले मान लो 200 और इसमें इसे 10 दे दो तो 300 ये हो गया 300 और 307। तो 307 बराबर आपका है कितना दे रखा है 307 बराबर है 64 47। कितना 64 47। तो इसने हमसे क्या पूछा है अमन का खर्च क्या है, अमन का यानी 117 बराबर कितना है, तो 64 47 गुणा 117 बटे 307 लगेगी भाई। चलो काटो पीटो भाई, है ना, किससे कट जाएगा 307, 13 से काटो, 13 दूनी 26 है ना, या 11 3 33, 11 से तो कटेगा नहीं है ना, 7 3 10 है ना, 7 3 10, तो 3 से कट जाएगा नहीं कटेगा। देखो भाई कितने बार में कटेगा ये, इधर देख लो 64 47, 64 47 300 से भाग दो 307 से, है ना, तो 3 दूनी 6 दो बार चला जाएगा बिल्कुल, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 2 बार चला गया, 0 आया इधर, इधर 3 आया, है ना, 307 यानी 21 बार कट गया ये, कितनी बार 21, तो गुणा कर दो 117 21 की, है ना, 21 7 147, हंसे लगा 14, 21 एकम 21 और 14 कितना हुआ 35, हंसे लगा 3, है ना, और 21 एकम 21 और 3 कितना हुआ 24, तो कितना आ गया 24 57, है ना, कितना आ गया 24 57। ठीक है भाई, कितना आ गया 24 57, है ना, आपका कौन सा आंसर सही है 24 57, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है भाई, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना, 77 नंबर अपने आप करना और आगे करवाएंगे कल। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।